साठी वो रानी। रही 760 वो रानी, जही मारा है तीनी पटरानी। मेरे प्यारे महाराज दशरथ को बताया जाता है कि 760 रानियां थी। संतों के द्वारा हमने सुना है। अभी हम सब पुराणों का तो अध्ययन नहीं कर पाए हैं, ज्यादातर रामचरितमानस का ही कर पाए हैं। तो मुझे मानस में तो 3 ही रानियों का वर्णन मिला है। महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ में बड़े आनंद भाव से समय को व्यतीत कर रहे हैं। बालापन, लड़काई, जवानी, ये सब अवस्थाएं महाराज दशरथ की समाप्ति की ओर है। जीवन का मेरे प्यारे चौथा चरण करीब है, लेकिन महाराज दशरथ को आज तक कोई संतान नहीं हुई। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर भाव देते हैं श्री रामचरितमानस में कि एक बार भूपति मन माही, एक बार बड़ा सुंदर विवेचन बाबा तुलसीदास जी मानस में करते हैं। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुतन। बंधुओं, जीवन का चौथा चरण चल रहा है और मैया जी को नींद आ रही है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे यहाँ तो महाराज दशरथ को संकट है कि हमारे कोई पुत्र नहीं, मैया जी को नींद आ रही है। सोचने वाली बात। अरे मैया, दूसरे का भी दर्द समझो, अपना ही दर्द समझने से काम नहीं चलेगा अगर किसी के दर्द को समझा नहीं जाएगा। अब दशरथ जी महाराज के लिए लिखा गया है मानस में, एक बार। कथा प्रेमियों, एक बार की चौपाई श्री रामचरितमानस में 18 जगह लिखी है। एक बार, जिस चौपाई का वर्णन एक बार से प्रारंभ हुआ है। मेरे पूज्यपाद तुलसी बाबा ने जहां जहां पर एक बार लिखा, मानो यहां पर बहुत बड़ा भाव छुपा है। जिसके कोई पुत्र नहीं होगा, क्या जीवन में एक बार सोचेगा? जिसके आंगन में कोई बालक नहीं होगा, क्या जीवन में एक बार सोचेगा? लेकिन दशरथ जी महाराज ज्ञानी है, धर्मात्मा है। दशरथ जी महाराज संत हैं। महाराज जब उनको गलानी हुई तो कब हुई, हमें ये देखना है। इतने बड़े ज्ञानी होते हुए, इतने बड़े धर्मात्मा होते हुए, इतने बड़े संत होते हुए, आज महाराज दशरथ को भी ज्ञानी हो करके भी दुख हो गया। और थोड़ा शांति बना करके हमारे बाल गोपाल बैठे हैं। क्यों बिटिया, तुम उनके बाल सही कर रही हो क्या?
ये पार्लर नहीं है, एक कथा का प्रांगण है। अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठ करके भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान तुम्हें बहुत बड़ी अच्छी सद्बुद्धि देंगे। जीवन में तुम्हारे नाम पर लोग जय जयकार करेंगे। कब? जब अच्छे से बैठ करके भगवान में अपने मन को लगाओगे तब। तो महाराज दशरथ को गलानी कब हुई? एक बार महाराज दशरथ स्वप्न को देखते हैं रात्रि में, और जो स्वप्न को देखा तो क्या देखा कि किसी काले सर्प ने मुझे डस लिया। और जब स्वप्न को देखा तो गुरुदेव के पास गए, क्योंकि जीवन में तुम्हारे दुख को अगर कोई दूर करने वाला है तो वो है गुरु। और जीवन में गुरु के चरण शरण बहुत जरूरी है। अगर गुरु नहीं है तो तुम्हारी नैया को कोई पार नहीं कर सकता है। और गुरु के शरण में जाने के लिए आप विचार ना करें। हमारे बहुत ऐसे भक्त हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लेंगे राम नाम, का भी कोई जरूरी है? हमारी कितनी मैया हैं जो गुरु की शरण पा चुकी। एक बार प्रेम से गुरु के लिए हाथ उठाएं जरा। और बाकी छुट्टी पे हैं, नीचे कर लो मैया। आप लोग धन्य हैं जो गुरु की शरण पा चुकी हैं, और बाकी लोगों का जीवन अभी व्यर्थ में ही जा रहा है। अगर गुरु नहीं है तुम्हारे जीवन में तो तुम जो ये दान धर्म पुण्य कर रहे हो इसे कौन गवाही देगा? कौन कहेगा कि मेरा शिष्य है? क्योंकि गुरु एक ऐसा होता है, क्योंकि कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे ना कर पाए, लेकिन गुरु करे सो होय। और ये बिटिया है राम सुचित चौहान, बासा 51 मुद्राओं का दान भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित। भगवान बहुत बहुत कल्याण करे। मेरी मैया, जीवन में गुरु बहुत जरूरी है, और गुरु बनाया नहीं जाता। कई लोग तो कहते हैं अभी हम गुरु बनाएंगे। ये कोई बनाने वाली चीज है? जरा वाणी पर ध्यान दीजिएगा। मेरे भक्त कहते हैं अभी हम गुरु नहीं बनाए। गुरु बनाने की चीज है। अरे जो चीज अपने द्वारा बनाई जाती वो अपने से छोटी होती, और गुरु का स्थान गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। देवों से भी बढ़कर गुरुदेव होते हैं। तो ये तो बड़ी भाग्य से गुरुदेव के शरण मिलती है। इसलिए आप सभी, अब आपको जो जैसा उचित लगे कि जो गुरु आपके लिए ठीक हो, और विचार बहुत करना, क्योंकि आज के समय में गुरुओं की कमी नहीं है। गली गली माँ गुरु पुकारे,